कहाँ तक की हुआ था? रिवाइज कर लिए? समझ में आ गया सारा कुछ? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। ओके, ओके। तो देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस जो हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने देखे थे कि फोटोसिंथेसिस का जो फेज होता है ये टू पार्ट में कंप्लीट होता है। एक लाइट फेज होता है और दूसरा डार्क फेज होता है। ओके, अब तक के हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन देखे हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन होता है, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, C6H12O6 फॉर्म होगा, देन ऑक्सीजन। तो अभी यहाँ पे ये जो प्रोसेस एक, ये सिंगल रिएक्शन में हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, बट ये ऐसा सिंगल रिएक्शन में नहीं होता। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है वो हम लोगों ने देखे। बट अभी उस क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअल क्या मैकेनिज्म्स होंगी, कैसे यहाँ पे मैकेनिज्म होती है, वो अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे सपोज ये एक प्लांट है, प्लांट में ये एक लीफ हो गया। अब ये जो लीफ है, लीफ का हम लोगों ने लास्ट टाइम जो स्ट्रक्चर देखे थे, तो इसमें स्पेशल हम लोगों ने देखे थे सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो सेल्स है, जिसे क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स। और इस मीजोफिल सेल्स के इनसाइड में हम लोगों ने देखे थे एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, अभी हम इस क्लोरोप्लास्ट के जो है स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब ये जो डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने देखे थे कि कुछ इस तरह से एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो फ्लूइड देखे थे, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेना, और दूसरा क्या आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोगों को जैसे फोटोसिंथेसिस जो है, जिसमें एक तो लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, गलत हो गया, हाँ, लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में कैसे हो रहा है ये हम लोगों को समझना है, और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कैसे हो रहा है ये हमें देखना है। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम लोग ये जो डायग्राम है इसमें सिर्फ एक सिंगल ये वाला जो पार्ट है, जिसे क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड। ओके, ये हम देखते हैं। तो यदि ये वाला स्ट्रक्चर को हम यहाँ देखें तो थाइलेकॉइड कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। एक सिंगल डायग्राम जो है ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन होती है, ये होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कैसे होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मींस फॉस्फोलिपिड से बनी हुई ऐसी डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें स्पेशल टाइप का जो है बेटा, जो लाइट को रिसीव कर सकता है, ऐसे स्पेशल टाइप के प्रोटीन जो है इसमें प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं फोटो सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, फोटो सिस्टम। अब ये जो फोटो सिस्टम है, इसे हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। ओके, फोटो सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन में क्या क्या मैकेनिज्म्स होने वाला है ये हम लोगों को देखना है। तो आज हम इस टॉपिक में, आज के इसमें
हम लोग जो स्टडी करेंगे वो क्या क्या देखने वाले हैं वो भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं सबसे पहले। तो आज के इस सेशन में हम लोगों को जो देखना है, क्या देखना है, सबसे पहले तो लाइट रिएक्शन क्या होता है ये हम देखेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है ये हम देखेंगे। इसमें हम लोग फोटो फॉस्फोरिलेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। फोटो फॉस्फोरिलेशन एक नॉन साइक्लिक होता है और एक साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है, ये हम लोग देखेंगे। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन जो यहाँ पे हो रहा है, इसे अगेन एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे कहते हैं जेड स्कीम। तो ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जेड स्कीम के साथ ही साथ यहाँ पे अगेन एक और कंसेप्ट इसी डायग्राम में कंप्लीट होता है जो कहलाता है केमियोस्मोसिस। इतना पोर्शन जो है इस एक सिंगल डायग्राम को समझने पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अलग अलग वे पे अलग अलग तरीके से कहीं जाने की नीड नहीं है, सारा कुछ पार्ट आपका यहाँ कवर हो जाएगा। फिर हम एक एक पार्ट जो है हमारे एनसीईआरटी का वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत सारे कंसेप्ट पर बेस्ड है और सारी चीज़ों का कंसेप्ट जो है इस एक सिंगल डायग्राम पर बेस्ड है। इसे समझने के लिए सबसे पहले फोटो सिस्टम क्या होता है हमें वो समझना पड़ेगा। क्या चीज फोटो सिस्टम क्या होता है वो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो फोटो सिस्टम जो है जनरली यदि हम देखें तो इसमें 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और 1 रिएक्शन सेंटर आता है जिससे ये बना होता है। ओके, तो अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन सेंटर क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसेसरी पिगमेंट और इसेंशियल पिगमेंट समझे थे, तो उसका एक्चुअली रोल क्या है हम लोग इस फोटो सिस्टम पे समझेंगे अभी। तो फोटो सिस्टम जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे। तो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटो सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, जिसको जनरली PS1 और PS2 के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो डिफरेंट वेवलेंथ जैसे 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर का लाइट जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, तो जैसे कि सपोज ये वाला जो सिस्टम है यदि हम इसे फोटो सिस्टम 2 कंसीडर करें, पहले फोटो सिस्टम 2 होता है और बाद में आता है फोटो सिस्टम 1। यदि फोटो सिस्टम 2 हम देखें तो ये 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ को रिसीव कर सकता है, इसलिए इसे हम P680 कहते हैं। फोटो सिस्टम 1 जो है 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसे P700 कहते हैं। अब ये यहाँ पे 700 और 680 से हम ये नहीं कहेंगे कि ये पहले आना चाहिए। एक्चुअली फोटो सिस्टम 1 की डिस्कवरी पहले हुई है, बट ये कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिसीव कर रहा है 700, तो इसलिए हम इसे फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम 1 है यदि हम देखें तो ये जो यहाँ पे मेम्ब्रेन में ये जो थाइलेकॉइड ल्यूमेन जो है, मीन्स इसकी ये जो मेम्ब्रेन आप जो देख रहे हो अंदर ल्यूमेन है, ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अभी ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैसे है, क्या है इसका रोल, कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है प्रेजेंट होता है, ऐसा ये इस मेम्ब्रेन में रहता है। अब ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे इस तरह से इसमें डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इस तरह का मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये क्या है, तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बेटा, तो पहली चीज तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए है, और ये जो क्लोरोफिल ए है
ये फॉर्म करता है रिएक्शन सेंटर। क्या फॉर्म कर रहा है ये? रिएक्शन सेंटर। और इसी के साथ साथ आप इधर साइड जो देख रहे हो ये हो गया LHC। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, तो कितने हैं? दो हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ऐसे दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ, एक सिंगल फोटो सिस्टम हम देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो PH1 या फिर PH2। अभी यहाँ पे मैंने ऐसा एरो दिया, मीन्स हम एक सिंगल फोटो सिस्टम का हम देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके अलावा यदि आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि सपोज ये क्लोरोफिल बी हो गया, ठीक है, साथ ही साथ इसमें कैरोटिनॉइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, और हम लोगों ने क्या समझे थे, यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे कि इसमें जैसे जेंथोफिल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने देखे थे बेटा कि यदि इधर से सनलाइट जो है, ये लाइट आ रहा है, ये लाइट रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद इस तरह से ये होते हुए जो लाइट एनर्जी है क्या होगी, ये पास होती है। तो ये जो है एसेसरी पिगमेंट की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि लाइट रिसीव करके क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं। फिर क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब करते ही क्या होगा, तो क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब करते ही इसके जो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे यहाँ से पास होते हैं, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है इसके पास चले जाएंगे। इधर का दिखेगा क्या बेटा आप लोगों को? उधर बोर्ड पे साइन कर रहा है, ठीक है, ठीक, बाद में बता देता हूँ। ये PA का मैं फुल फॉर्म लिख रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लाइट जैसे रिसीव किया तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाएगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल रहेंगे, उससे होते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, आगे पास होगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसका मैकेनिज्म, अब मेरे पास स्पेस जो है साइड में है, बट कैमरे के अकॉर्डिंग साइड में स्पेस जो है वो नहीं जा पाएगा। तो इतना पोर्शन पहले आप नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, क्या देखे हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने देखे थाइलेकॉइड जो है वहां पे क्या प्रेजेंट है। तो इसके समझने के लिए हम लोगों ने क्या देखे, यहाँ पे हमने देखे एक लीफ, उसमें एक सेल प्रेजेंट है, एक नहीं बहुत सारी होती है। कौन से सेल? मेसोफिल सेल्स, है ना। जब हम लीफ के सेक्शंस को कट करके जब माइक्रोस्कोप में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से वहां पे हम लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा। एक सिंगल ग्रेना जो इससे बना हुआ है, जो मेम्ब्रेन होती है, ये क्या कहलाता है बेटा, थाइलेकॉइड। अब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो कि कैसी है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मींस यहाँ पे होता है रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो लाइट को, एक स्पेशल वेवलेंथ वाली लाइट को रिसीव कर सकते हैं। अब रिसीव जो है तो इसमें देखो कैरोटिनाइड, जेंथोफिल भी, ये तो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन ये कन्वर्ट कर सकते क्या? नहीं। कन्वर्टिंग का पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही पिगमेंट में है, वो है क्लोरोफिल ए। मीन्स क्लोरोफिल ए लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कैपेसिटी है इसमें। ओके, अब ये कैसे हो रहा है तो ये हम समझेंगे अभी, ठीक है। इतना पॉइंट नोट कर दिए सभी लोग? तो अब देखिए बेटा, ये जो प्रोसेस होती है ये कैसे होगी, ये हम देखेंगे।
देखिए अभी वंस अगेन सेम डायग्राम हम देखेंगे, बट उस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कैसे हम समझेंगे। ये जो है ये क्या हो गया, ये क्या है, थैलेकॉइड है या क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर थैलेकॉइड बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, ये क्या है, हाँ ध्यान से समझो, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन को थोड़ा सा हमें ज्यादा स्पेस देना पड़ेगा इनर वाली को। ओके, पहली चीज तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, वेरी गुड, ये जो हो गया ये हो गया स्ट्रोमा, यहाँ नोट कर लेते हैं। ये जो है ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ल्यूमेन, किसका ल्यूमेन है, थैलेकॉइड का ल्यूमेन है। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर ये क्या है, PS2 और PS1, वेरी गुड, ये फोटो सिस्टम 2 हो गया और ये फोटो सिस्टम 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से समझो, सबसे पहले लाइट आई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने उस लाइट को रिसीव किया, लाइट जैसे ही यहाँ पर रिसीव होती है उस टाइम पे क्या होता है, लाइट को रिसीव करते ही ओके यहाँ पे होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, जिसमें एक रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूँ पहले, जैसे H2O रहा, तो ये जब ब्रेक होता है तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और सिर्फ O2 नहीं है अभी, ठीक है, फॉर्म हुआ। लेकिन यहाँ इस रिएक्शन पे सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, ट्वाइस H2O रहेगा, ट्वाइस H2O रहा तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और फिर एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ से इवॉल्व होगा। तो ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद ऑक्सीजन जो यहाँ से आया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ तो इसमें देखो क्या हुआ, इसमें यहाँ पर प्रोटॉन जो है ये थाइलेकॉइड के ल्यूमेन पे पहुंच जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से पास होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से पास हो रहे हैं तो यहाँ पे जो है मीन्स जो रिएक्शन सेंटर है कौन सा है, क्लोरोफिल ए, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो होता है फियोफाइटिन, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं PEA, फुल फॉर्म क्या है इसका, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसे कहते हैं फियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन ने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास गए, प्लास्टोक्यूनॉन PQ, हम लोगों ने रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखे थे, UBQ, UQH2 ऐसा पढ़े थे हम, याद है, यूबिक्यूनॉन, ये वही वाला है, बट यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, प्लास्टोक्यूनॉन। तो जब UQ इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो साथ ही साथ वो हाइड्रोजन को भी पकड़ ले रहा था। तो एज इट इज सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, जब इसने इधर से इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद इधर से ये कौन सी जगह है, स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा से ये प्रोटॉन ले लेता है, H+ ले लेता है, फिर PQ से जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे पास होंगे, ये PQ से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं साइटोक्रोम B6
फिर इलेक्ट्रॉन पास होते हैं साइटोक्रोम F, फिर इलेक्ट्रॉन पास होते हैं प्लास्टोसाइनिन। ये सब मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है बेटा, ठीक है। ये मेम्ब्रेन अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा ऐसा बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो वो ऐसी नहीं होंगी मेम्ब्रेन, सीधी रहेंगी, ठीक है। तो ये पीसी के पास गए और पीसी से इलेक्ट्रॉन जो है अब आगे पास होंगे। कहाँ चले जाएंगे पीसी से इलेक्ट्रॉन? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहुंच गए फोटो सिस्टम 1 के पास। कहाँ आ गए? यहाँ पर क्लोरोफिल ए, इसके पास भी है। ये दो रिएक्शन सेंटर हमने देखे थे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से पास होते हैं तो इधर से इसने हाइड्रोजन लिया, लेकिन साइटोक्रोम बी बोलता है नहीं, मैं आगे हाइड्रोजन लेके नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही आगे पास करूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे पास हो जाता है, बट प्रोटॉन जो है वो कहाँ भेज देता है? मेन में, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में H+ को भेज दिया। तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा? H+ यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पीएमएफ पढ़े थे हमने, प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहाँ पे जनरेट हो रहा है? थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। क्यों? क्योंकि इधर H+ कम हो जाएंगे और इधर ज्यादा हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं वो और समझो। क्लोरोफिल ए ने फिर से लाइट एब्जॉर्ब किया, इसने कितना वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब किया था? 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया था। अभी ये कितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा? 700 का वेवलेंथ जो है ये एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करेगा तो अभी ये इसके भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होंगे। कहाँ जाएंगे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन आगे पास हो जाएंगे। अब आगे जब पास होंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, तो ये कहाँ भेजता है? पैराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस के पास। और ये आगे इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ जाते हैं? FD के पास, पैराडॉक्सिन के पास। ये सब मेम्ब्रेन में ही हो रहा है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो अब यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। इधर लिख दे रहा हूं मैं, NADP रिडक्टेज। ये एंजाइम में अभी क्या हुआ? चार्ज आ गया है, ठीक है, एनर्जी मिल गई इसको। ओके, हाँ सारा मेम्ब्रेन में ही होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा, अब क्या, ये कैमरे की वजह से स्पेस हमारे पास कम है तो मैं उतने में ही समझा रहा हूँ, नहीं तो बोर्ड सारा वहां से वहां तक के एक साथ एक फ्लो में समझाता तो मजा आ जाता था, ठीक है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यहाँ पर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए FD जो है ये क्या कर रहा है? तो इसका काम ये है कि ये जो NAD है, NADP, इसमें एक हाइड्रोजन को जोड़ करके NADPH+ और H+ में क्या कर रहा है? ये कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? ये जो स्ट्रोमा यहाँ पर आप जो देख रहे हो, तो इस स्ट्रोमा में, ठीक है, आयन का तो कम हो जा रहा है। लेकिन ये जो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यहाँ पे H+ आयन का कंसेंट्रेशन क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। लास्ट में होगा ये कि यहाँ पर ये जो H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया तो यहाँ पे इस तरह से एक चैनल प्रोटीन होता है, एटीपेज, याद आ रहा है? तो ये H+ को यहाँ से पास करेगा इस तरह से। जब H+ यहाँ से पास होगे तो आगे चल के क्या होगा? यहाँ पे सिंथेसिस होगा, ADP फॉस्फेट को जोड़ देगा और ATP का सिंथेसिस कर लेगा। समझा? ये सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ATP और NADPH+ फॉर्म करने के लिए हुआ है। जब एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे 1 NADPH बनता है। और जब 4 इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो उससे 2 NADPH बनेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते हैं तो 2 H+ यहाँ पे भेजता है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे 8 H+ आएंगे। तो अल्टीमेटली अंदर सेल के अंदर 12 H+ यहाँ पे रहते हैं। और जब ये 12 H+ यहाँ से पास होते हैं तो 3 ATP बनता है। मतलब एक बार जब ये प्रोसेस हो रही है तो उसमें 3 ATP और 2 NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है।
ये कैसे हो रहा है, ये जो कैलकुलेशन आपको अभी नहीं समझेगा, जब मैं केल्विन साइकिल जब समझाऊंगा तब आपको ये वाला पोर्शन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने अभी क्या समझाया हूँ। बट फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम देखे। इस डायग्राम में देखो, पहले तो ये प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे। साथ ही साथ जब ये ट्रांसपोर्ट हुआ जिससे पीएमएफ जनरेट हुआ और उसकी हेल्प से इस लाइट की वजह से H प्लस जो है बने और जो फॉर्म हुए वो यहाँ से पास हुए, जिसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसे फोटो फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे फोटो फॉस्फोरिलेशन। अब यहाँ पे तो स्ट्रक्चर इस तरह से आप यदि ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, जेड स्कीम कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है ये रिटर्न बैक इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए, इसलिए ये क्या कहलाएगा? नॉन साइक्लिक कहलाएगा। और सारा प्रोसेस एक मेम्ब्रेन की वजह से हो रहा है, और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं तब वो पास हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कहलाता है ऑस्मोसिस। बट यहाँ केमिकल हो रहा है, इसलिए इस फिनोमिना को केमी ऑस्मोसिस कहेंगे। समझ में आया? एक डायग्राम में सारा पोर्शन कवर हो रहा है। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारा जितना भी थ्योरी में दिया हुआ है हर चीज कवर हो जाएगी। समझ गए? तो अभी ये पॉइंट नोट करो, फिर हम एनसीईआरटी का एक एक थ्योरी जो है उसको समझेंगे। कौन सा? वो कैलकुलेशन? हाँ, ये वाला। देखो, ये हमारा, आपको याद होगा हम लोगों ने F0 F1 पढ़े थे। ये F0 है और ये F1 है, कहाँ पढ़े थे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो F0 चैनल प्रोटीन है, F1 कैटालिटिक साइट है। यहाँ से H प्लस जब बाहर जाएंगे, तो जब बाहर निकल रहे होते हैं तो ये पहले ऐसा रहता है, फिर ऐसा रोटेट हो गया तो उसको जगह मिल गई, वो अपने यहाँ से एडीपी और फॉस्फेट को लेके आएगा। जब प्रोटॉन यहाँ से जा रहे होते हैं तो इसमें बहुत एनर्जी रहती है, वो जस्ट लाइक जब फेविक्विक उसको चिपका देता है तो एडीपी में फॉस्फेट चिपक गया तो क्या बन जाएगा? ऐसा है। समझा? अब नोट कर सकते हो आप लोग। देखिए बेटा, ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और बोर्ड पे यहाँ का पोर्शन साइन हो रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट को, तो वो भी मैं क्लियर करा दे रहा हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है क्या हो रही है और कैसे हो रही है, अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो जो समझ रहे हैं वो है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? तो लाइट रिएक्शन जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर, इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, जिसे कॉमनली हम कहते हैं फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम जो प्रेजेंट है इस थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में जो फोटो सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये फोटो सिस्टम दो कंपोनेंट से बना हुआ है। एक तो लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। और दूसरा आता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो लाइट को रिसीव करके क्लोरोफिल के पास ट्रांसफर कर दे रहा है। समझे? तो अभी यहाँ पे जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसमें क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटिनॉइड हो सकता है, जेंथोफिल हो सकता है। मींस एसेसरी पिगमेंट जो लाइट को सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव करने के बाद क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अब क्लोरोफिल ए क्या है? रिएक्शन सेंटर की तरह काम कर रहा है। मींस लाइट एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही है जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये कन्वर्सन कैसे हो रहा है तो ये हम देखते हैं। कन्वर्सन जो यहाँ पे हुआ, मींस पहली चीज तो ये जो मॉलिक्यूल आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये क्या करेंगे? मींस फोटो सिस्टम जो है 1 और फोटो सिस्टम 2 एक स्पेशल वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। ठीक है, मींस यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है जिसमें क्या हो रहा है बेटा? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सेकंड क्या होगा यहाँ पर? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ओके, वाटर स्प्लिट हुआ तो क्या हुआ? रिलीज हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद यहाँ पे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट फॉर्म हुए। हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। ओके,
अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुई मीन्स यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है और NADPH का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो फॉर्म हो रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये हमारा जो फोटो सिस्टम यहाँ पर हो रहा है। तो फोटो सिस्टम में यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पे जो फोटो सिस्टम काम करेगा वो कौन सा रहेगा, ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना यहाँ पे जो समझाया था। सबसे पहले क्या हुआ, फोटो सिस्टम 2 इसने क्या किया बेटा, लाइट को रिसीव किया। कितना लाइट रिसीव कर रहा है ये P680। जब लाइट रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं इसको स्प्लिट किया, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ। वाटर स्प्लिट होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जैसे ट्वाइस H2 है तो 4H प्लस आएंगे, साथ ही साथ 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। हाइड्रोजन जो है वो कहाँ चला गया बेटा, ल्यूमेन में, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व हुआ वो बाहर निकल जाएगा। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन के पास जाते ही साइटोक्रोम B6 के पास जाएंगे, फिर यहाँ से साइटोक्रोम F के पास जाएंगे और यहाँ से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन के पास जैसे ही पहुंचे इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के पास आ जाएंगे। फोटो सिस्टम फिर से लाइट को लेता है 700 नैनोमीटर की लाइट को और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर फेंक देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो पास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पर भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसने इलेक्ट्रॉन को फेराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस को दे दिया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसे देता है, एफडी को। और एफडी इलेक्ट्रॉन जैसे रिसीव करता है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो NADP को कन्वर्ट कर देता है NADPH प्लस और H प्लस में। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मींस क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, हर जगह इलेक्ट्रॉन आपको मेंशन करना, अब जरूरी नहीं कि हमने मेंशन किया लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं कि हर जगह पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। समझ में आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब पास हो रहा है तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह पे फिक्स बैठे रहते हैं, और उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहता है कि इलेक्ट्रॉन जब पास होता है तो जस्ट कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जो जेट के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जेट स्कीम। फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि ये प्रोसेस में बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, जो ये जो हमारा टिपेज एंजाइम है जिसमें F0 चैनल प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, F1 जो है वो कैटालिटिक प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, तो बेटा मेम्ब्रेन के अंदर है, F1 मेम्ब्रेन है, और प्रोटॉन जब पास होंगे तो ये ADP में फॉस्फेट को जोड़ करके ज्वाइन करके बाइंड करके बॉन्ड बना के ATP का सिंथेसिस कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर ATP का सिंथेसिस हो गया। तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब आता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम NCERT का एक एक लाइन और एक एक स्टेटमेंट समझेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो पार्ट है क्या है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, ये हमने देखे, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन साइक्लिक तो आपको समझ में आ गया है, अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। पहली चीज तो बेटा ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये थाइलेकॉइड में हो रहा है, साइक्लिक वाला जो स्ट्रोमा लैमिली होता है बेटा वहां पर होता है, ठीक है। कहां पर, स्ट्रोमा लैमिली जो होता है यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ये होगा। साइक्लिक में क्या हो रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व रहता है फोटो सिस्टम 1। तो ये प्रोसेस फोटो सिस्टम 1 से स्टार्ट होता है, जब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो एक्साइटेड हो जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के बाद
फिर यहाँ से रिएक्शन आगे कंटिन्यू रहेंगी, मीन्स प्राइमरी से, ठीक है, एफ आर एस के बाद एफ डी, ठीक है। अब एफ डी के पास जाने के बाद वहां पे एक एंजाइम होना चाहिए जो एनएडीपी रिडक्टेज होता है, बट ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में था, तो उसको एंजाइम वहां पे नहीं मिलता है। तो फाइनली क्या करेगा ये, एफडी से इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली साइटोक्रोम B6 के पास भेज देगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ आर एस, फिर उसके बाद आता है एफडी, एफडी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम B6, फिर उसके बाद साइटोक्रोम एफ, फिर प्लास्टोसाइनिन, और यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रॉन जो है रिटर्न बैक वापस आएंगे, और इस तरह से ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या कहलाएगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि दो जगह पे यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यदि हम इस रिएक्शन में देखें तो एक जगह पे यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है। कैसे होता है, तो एडीपी को फॉस्फेट के साथ जोड़ दिया जाता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एडीपी फॉस्फेट से ज्वाइन होगा, यहाँ पर भी एडीपी फॉस्फेट से ज्वाइन होगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन होती है। तो ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, और ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, और इसी को क्या कहते हैं बेटा, जेड स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जेड के समान दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ? ये ऐसे दो पार्ट में मैंने आपको ये समझा दिया। अब आप ये वाला भी नोट कर सकते हो, ये हमने मेम्ब्रेन के अंदर देखे थे तो कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो मेम्ब्रेन को हटा दिए, लेकिन अब आपको विजुअलाइज होगा कि प्रोसेस एक्चुअली कहाँ हो रही है, ठीक है। ऐसा भी आप नोट कर सकते हो। यहाँ PS2 है कि नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस यही आएगा ना, देखो साइक्लिक में ओनली PS1 है, नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों है। फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ओनली PS2 में होगा, PS1 में नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं, पहले ये सारा डेटा नोट करो। ओके चलो थ्योरी देख ले अभी। ओके, जितना भी पोर्शन अभी तक के हम लोग देखे हैं उससे रिलेटेड अभी हम लोग यहाँ पर थ्योरी देखेंगे। तो थ्योरी में देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे पेज नंबर 211 क्या कहा है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। ओके, तो लाइट रिएक्शन जो यहाँ पर है, तो पहली चीज तो देखो, लाइट रिएक्शन जिसे कहते हैं फोटोकेमिकल फेज, पहला वर्ड तो आपका यही आएगा, और ये एक MCQ बेटा। फोटोकेमिकल फेज जो है इसी को क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, सेकेंड क्या हुआ है बेटा, वहां पे वाटर स्प्लिट हो गई, उसके बाद यहाँ पे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पर, और वो क्या है, ATP और NADPH। तो यहाँ पे बेटा कुछ कॉम्प्लेक्स है जो इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे पिगमेंट्स जो है जनरली टू फोटोकेमिकल कह सकते हैं हम लोग, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स उसके साथ लोकेटेड होता है। तो एक पिगमेंट रहेगा, इसके साथ ऐसे दो क्या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अब फोटो सिस्टम 1 और 2 डायरेक्ट एनसीईआरटी भी यही कह रहा है कि इसका नेम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग है। आगे फिर उसके बाद देखिए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, हम फोटो सिस्टम की हम बात करें
तो ये जो फॉर्म होता है 2 कंपोनेंट से बनता है। 2 कंपोनेंट में क्या आएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन, ऐसा हम कह सकते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, और लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट या प्रोटीन जो है जिसमें 200 से लेके 300 पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे यही कहा है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो प्रोटीन से बॉन्डेड है। कौन सा, ये वाला पार्ट, ये, ठीक है। यहाँ पे तो क्लोरोफिल ए था, बट यहाँ पे भी क्या है, 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सब इधर है, यही कहा है यहाँ पर। हर एक फोटो सिस्टम की हम बात करें तो उसमें ऑल पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल, कौन सा, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है मींस ये क्या होता है, ये रिएक्शन सेंटर कहलाता है। थोड़ी देर पहले ऐसे ही एक डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया था उस डायग्राम को देखते जाओ और ये समझते चलो। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये कैसे काम कर रहा है, जस्ट लाइक ए एंटीना मॉलिक्यूल। आपके एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया है, वहां पर इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे एंटीना मॉलिक्यूल्स जो है ये रिप्रेजेंट किए हैं। और ये एंटीना मॉलिक्यूल का काम क्या है, सिर्फ फोटोन को ले रहा है, लाइट को ले रहा है। और यहाँ पे एक जो है मेन क्लोरोफिल ए, तो इसने क्या है, लाइट को रिसीव किया और लाइट रिसीव करने के बाद किसे भेज दिया, क्लोरोफिल ए को, और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को भेज दिया। ऐसा दिया हुआ है डायग्राम में आपके उसी साइड में, दिख रहा है बेटा। तो यहाँ पे देखिए जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसका काम क्या है, जस्ट लाइक ए एंटीना। और पिगमेंट है बेटा वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। क्यों, क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप की या डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ ऑफ लाइट को जॉब कर सकते हैं। बेटा ध्यान दो नहीं तो नहीं समझेगा, ठीक है। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, लगता है आप लोगों को आ गया होगा, याद हो गया होगा। फोकस करो, ओके। तो अब यहाँ पे आगे क्या कहा है कि जो रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, और रिएक्शन सेंटर जो है बेटा दोनों के लिए यदि ये देखा जाए तो डिफरेंट होगा। जैसे फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए जो है ये कितना वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और फोटो सिस्टम 2 में तो 680 नैनोमीटर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, P680। 700 एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए उसे क्या कहते हैं, P700। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। समझा बेटा, थ्योरी समझी। डायग्राम जो मैंने पहले जो ड्रॉ किया था और जो समझाया था उसके बेस पर है ये, एनसीईआरटी ने ऐसा डायग्राम नहीं दिया है। यदि वो डायग्राम आप सामने रखोगे और इस थ्योरी को पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कौन सा डायग्राम, यहाँ पे जो मैंने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, ठीक है। कौन सा वाला डायग्राम है वो, इस तरह से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ हम लोगों ने पिगमेंट मॉलिक्यूल बनाए थे और यहाँ एक्साइटेशन बनाया था, और इस तरह से यहाँ पे डॉट 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 प्रोटीन समझाया था, याद है। वो डायग्राम देखते जाना और ये वाला थ्योरी अगेन एक बार पढ़ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखो सबसे पहले क्या होता है, फोटो सिस्टम 2। कौन सा वाला, ये वाला। ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है। इसने एब्जॉर्ब किया कितना, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है क्या हुए, जंप हुए एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो अपने एक ऑर्बिट जो है उससे पास हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जो पिकअप होता है वो किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो पास होता है वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू, ठीक है। इसलिए क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा, साइटोक्रोम। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें आप लोगों को 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। एक अपहिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और एक डाउनहिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो उसको समझाने के लिए मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है। वो हो नहीं पाएगा, तो इतना थ्योरी अभी हम नहीं देख रहे, ठीक है। आगे हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पढ़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये बीच का जो थ्योरी है उसको अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है अप हिल और डाउन हिल, उसमें रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, उसमें हाई रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, लो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना पड़ेगा। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखते हैं अभी। तो वाटर स्प्लिटिंग मींस पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि PS2 को कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो मिल रहा है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली
तो द इलेक्ट्रॉन दैट वेयर मूव फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस्ड। ओके, तो यहाँ पे ये जो अचीव हो रहा है इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है ये किससे एसोसिएटेड है, फोटो सिस्टम 2 से। मीन्स वाटर स्प्लिट होगा, वहां पे प्रोटॉन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो फॉर्म हुआ वो नेट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जो कि बाहर चला जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा फोटो सिस्टम 1 और 2 का जो रिप्लेसमेंट है के थ्रू यहाँ से आगे कंटिन्यू क्या होते हैं बेटा, पास होते जाते हैं। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे एक रिएक्शन इक्वेशन दिया हुआ है, ट्वाइस H2 जिसमें 4H प्लस ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, वी नीड टू एम्फेसिस हियर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विथ द फोटो सिस्टम 2 which itself are physically located on inner side of membrane of the thylakoid, very very important। फोटो सिस्टम 2, ठीक है, ये लोकेटेड जो है जहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं ये थायराइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में लोकेटेड है। उसके बाद प्लास्टोक्यूनॉन जो मैट्रिक्स से स्ट्रोमा ले रहा है ये आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो ये साइटोक्रोम B6F एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये कहां पर, इनर साइड में लोकेटेड है। तो इसने बाहर से हाइड्रोजन को लिया और ये इनर साइड में रहने की वजह से इसने हाइड्रोजन को अंदर पास कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा। ठीक है, कहां कहां पर लोकेटेड है, और ये पार्ट आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तब आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट याद रखना, लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, देन वेयर आर द प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो कहां पर, ल्यूमेन में फॉर्म हो रहा है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। देन पंप होगा कहां पे, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में। फिर आता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो साइक्लिक में क्या हो रहा था, देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम देखें तो क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, और उसे वो इनो क्या है, स्टोर भी कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस था, ठीक है, जो भी सब्सटेंस, अब जैसे सब्सटेंस जब ये ऑक्सीडाइज दे देगा ये, ठीक है, या फिर ये जब ऑक्सीडाइज हुआ तो अपना एनर्जी किसी और को दे दिया। जब किसी और को दिया तो जैसे एटीपी और जो फॉर्म हुआ तो ये एक बॉन्ड बना के एनर्जी स्टोर हो गई यहाँ पर। समझ गए, यहाँ यही दिया हुआ है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो स्पेशल सब्सटेंस जैसे एटीपी जो होता है, जो क्या करता है बेटा, एनर्जी केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में कैरी करता है। द प्रोसेस विच, ठीक है, यहाँ पे थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज बाय सेल, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया यदि हम रेस्पिरेशन पढ़े तो, क्लोरोप्लास्ट यदि फोटोसिंथेसिस पढ़े तो, यहाँ पर ही एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, फॉस्फोरिलेशन। अब आगे देखिए, यदि लाइट के प्रेजेंस में होगा तो क्या कहलाएगा, ये फोटोफॉस्फोरिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर। फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन कब होगा, जब यहाँ पे दो फोटो सिस्टम काम करते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड देन द फोटो सिस्टम 1। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होंगी, जब दोनों भी फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक इसके पास नहीं आ रहे। और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। लेकिन ये जो है हो रहा है स्ट्रोमा लैमेली में। जब ओनली फोटो सिस्टम 1 ही काम करता है तो इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक इसी के पास वापस आते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा हमारा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, प्रोसेस जो रहेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, द टू फोटो सिस्टम जो है कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, जैसे हमने देखे। और यहाँ पे जो डायग्राम जो ड्रॉ होता है वो जेड के समान होता है, इसलिए से क्या कहते हैं, जेड स्कीम कहते हैं। जहाँ पे एटीपी और एनएडीपी H+H+ सिंथेसाइज हो रहा है बेटा। नेक्स्ट, यदि व्हेन ओनली फोटो सिस्टम 1 इज फंक्शनल, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, सर्कुलेट होके वापस उसके पास रिटर्न बैक आएगा। तो ये जो फॉस्फोरिलेशन होगा वो कैसा होगा, साइक्लिक फ्लो में होगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसका लोकेशन कहाँ पर है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो सिस्टम 1 कहाँ काम करता है, स्ट्रोमा लैमेली में काम करता है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन यदि हम देखें और लैमेली जो होता है ग्रेना, वहां पे फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों है। लेकिन स्ट्रोमा लैमेली की हम बात करें तो वहां पे फोटो सिस्टम 2 नहीं होता, लेकिन इसके साथ एक और नहीं होता, क्या नहीं होता है,
NADP रिडक्टेज, ये भी कहाँ पर प्रेजेंट है, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में है, बट स्ट्रोमा लेमेली में प्रेजेंट है क्या, नहीं है, इसलिए वहां पे NADP से NADPH प्लस H प्लस फॉर्म हुआ कि ये वाला यहाँ पे नहीं हुआ, तो नहीं हुआ इसलिए प्रोसेस रिटर्न बैक वापस इधर आई है। यदि ये रहता तो प्रोसेस कहाँ चली जाती, वो आगे बढ़ जाती थी, समझे, नहीं तो क्वेश्चन आता था ना सर अपने यहाँ पे FD तक के बना के इसको आपने कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पर भी तो FD प्रोसेस हो रही थी, तो ये आगे क्यों नहीं गई, इधर क्यों आई, तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं है, समझ गए, आगे ओके। फिर द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू NADP बट इज साइकिल बैक टू द PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो साइक्लिक फ्लो जो रहता है इसमें ओनली क्या सिंथेसिस होगा, ATP, बट NADPH का सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब होगा बेटा, जब बियॉन्ड द 680 नैनोमीटर का लाइट अवेलेबल रहेगा तब, उससे कम हुआ तो नहीं होगा, बियॉन्ड द 680 चाहिए, समझ में आ गया। तो ये था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साथ ही साथ लाइट क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होती है ये हमने देखे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोगों को यहाँ पे देखना है। वैसे थ्योरी मैंने आपको एनसीईआरटी का डिक्टेशन नहीं समझाया, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वही यहाँ पे कह रहा है कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए और कैसा फ्लो होके कहाँ पे आया, यही बात वहाँ पे कही हुई है। उसमें सिर्फ एक कीवर्ड जो है अपहिल और डाउनहिल जो समझाना है, उसके लिए रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा, तो वो वाला पोर्शन जो है वो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए वो वाला जो थ्योरी है वो मैंने अभी डिक्टेशन में नहीं समझाया, समझे। केमियोस्मोसिस भी अभी हम लोग देख सकते थे क्योंकि वो भी पार्ट हमारा हो गया है, बट वो हम थ्योरी जो है नेक्स्ट इसमें ही देखेंगे, ठीक है। केमियोस्मोसिस क्या हो रहा है, बट थ्योरी आप लोग पढ़ के आइए, और थ्योरी से हमको समझना है केमियोस्मोसिस, उसके बाद हम लोग डार्क रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, और डार्क रिएक्शन जो है मीन्स केल्विन साइकिल, C3 C4 और कैम, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में देखेंगे। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ एक एक पार्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट आपका सारा पोर्शन क्लियर हो गया है, किसी को कुछ पूछना है, ओके, चलो वेरी गुड, तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ओके, थैंक्स बेटा, बाय बाय।